जय गुरु जी। दोस्तों, ये एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि का मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 766 और स्थान है मुंबई। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरे सारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे होंगे। अब शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, शतरंज के खेल को केवल आगे की चाल चलकर जीतना संभव नहीं होता है। कई बार हमने देखा है कि पीछे भी हटना पड़ता है। जब आप शतरंज की चाल को खेलते हैं तो आगे और पीछे दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी चाल चलने के लिए जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने जीवन को कंपेयर करते हैं तो जीवन में भी कभी आपको आगे चलना पड़ता है और कभी पीछे चलना पड़ता है। निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप पीछे हैं तो पीछे बढ़ने के लिए भी आपको कोई ना कोई कारण होगा, और अगर आप पीछे जाते हैं तो आप ये याद रखिएगा निश्चित रूप से आप आगे भी जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके एटीट्यूड को, आपकी सोच को और आपके विचार को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होना बहुत अवश्य है। हमेशा आशावादी रहिएगा, आपकी जीत अवश्य होगी। आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा बानुस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। मैं कुछ आपको एक अलग सुनाना चाहता हूं। एक स्लोगन अक्सर आप देखते होंगे जब भी आप जाते हैं किसी ट्रक के पीछे, किसी गोलगप्पे वाले की दुकान पर, क्योंकि हर किसी को अपनी ब्रांडिंग करना होता है और ब्रांडिंग करने के लिए ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ स्लोगन लिखते हैं जो उनकी यूएसपी बन जाती है। उसी से संबंधित मैं आपको आज कुछ सुनाना चाहता हूं। आज एक कथन बताना चाहता हूं जिसका शीर्षक है स्लोगन। इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर स्लोगन पढ़ा तो मैं भाव विभोर हो गया। क्या लिखते हैं वो लिखते हैं कि अगर आपके कोई फैन नहीं है तो यहां से ले जाइएगा। गोलगप्पे के ठेले पर एक स्लोगन लिखा था कि गोलगप्पे खाने के लिए दिल बड़ा हो या ना हो, पर आपका मुंह बड़ा होना चाहिए। इसी तरह फल भंडार वाले ने तो स्लोगन लिखने की हद ही कर दी। वो लिखते हैं, आप सिर्फ कर्म कीजिएगा, फल तो हम देंगे। दोस्तों, घड़ी वाला, जहां पे घड़ी आप खरीदते हैं या अपने रिपेयर कराते हैं, तो घड़ी वाले ने एक बड़ा अजब सा स्लोगन लिखा। वो लिखता है कि भागते हुए समय को दीवार पर टांगे या हाथ पर बांधे। यानी कि कितनी अच्छी एडवर्टाइजिंग है कि भागते हुए समय को दीवार पर टांगे या हाथ पर बांधे। छोटा अवश्य है लेकिन इसके बहुत बहुत मतलब है। इसी तरह एक ज्योतिषी जो कि एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, पामिस्ट होते हैं, उसने अपने बोर्ड पर एक स्लोगन लिखा था और उसमें क्या लिखा था, वो था कि मात्र आइए और मात्र 1000 रुपये में अपनी जिंदगी के आने वाले एपिसोड देखिए। दोस्तों, इसी तरह बालों की और एक तेल की एक कंपनी थी जो अपने हेयर ऑयल जो होती है, उस कंपनी ने एक स्लोगन लिखा था। हर प्रोडक्ट पर एक स्लोगन लिखा था कि भगवान ही नहीं, हम भी आपको बाल बचाते हैं। इसी तरह सैलून वाला, जो सैलून होता है जहाँ पे आप हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, उसने भी एक स्लोगन लिखा और लिखा था कि हम दिल का बोझ तो नहीं पर सर का बोझ जरूर हल्का कर सकते हैं। इसी तरह लाइट की दुकान, जहाँ पे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती है, जिसमें जहाँ पे कि आपको लाइट्स मिलती हैं, वहाँ पर लिखा था, उसके बोर्ड के नीचे लिखा था बल्कि, कि आपके दिमाग का भले ही जले या ना जले, आपके दिमाग का भले ही जले या ना जले, हमारा बल्ब जरूर जलेगा। दोस्तों, चाय की गुमटी वाले ने भी काउंटर पर लिखवा ही दिया कि मैं भले ही साधारण हूं पर चाय स्पेशल बनाता हूं। दोस्तों, कितने बढ़िया ढंग से इन सब बातों को बताया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। ये स्लोगन जो होते हैं दुकानों में जो होते हैं, और इसी के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाता है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है, और बहुत ही अच्छे ढंग से इन लोगों ने बताया है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।